अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दोनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली बहुत दिनों बाद मेरा आज वीडियो आ रहा है। मैं ज़रा मसरूफ़ भी थी और ज़रा मैं ब्रेक पर भी थी। तो खैर आज मैं आप लोगों के साथ सारा पिकनिक वाला टूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ने इस पिकनिक को बहुत ही ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा इंजॉय किया है। तो हमारा काफ़ी टाइम से हो रहा था कि यार पिकनिक पे जाना है, तो लेकिन जगह डिसाइड नहीं हो पा रही थी। कोई कह रहा था रिजॉर्ट चलते हैं, कोई कह रहा है फार्म हाउस चलते हैं और कोई कह रहा है हॉक्स बे चलते हैं समंदर के पास। फिर सब लोगों में वोटिंग हुई कि यार कौन कहाँ जाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर जो है लोग हॉक्स बे का ही वोट दे रहे थे। तो यहाँ पर हमारा फिर हॉक्स बे का प्लान बना और हमने कुछ दिन पहले ही तैयारियां करना शुरू कर दी थी। मीन्स मतलब मेरी फैमिली में सब लोग ही तैयारियां कर रहे थे। तहसीन ने हट बुक कराया, पापा ने गाड़ी बुक कराई, उसके बाद सारे खाने पीने के सारा सब ने जो है ना बैठ कर सोचा कि अब क्या लेकर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो माशाल्लाह से आज वो फाइनली दिन आ ही गया था और ये सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा, 7 या आई थिंक समथिंग। हम लोग मतलब सारी रात सोए ही नहीं थे ना इस दिन। तो पिकनिक पे जाने के लिए सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि रात भर तो नींद ही नहीं आई। हम लोग सोच भी रहे थे कि वैसे भी सुबह 6 बजे तो गाड़ी आ जानी ही है, लेकिन 6 बजे हो नहीं पाया था क्योंकि सब लोग फ्रेश होते होते तकरीबन थोड़ा सा टाइम लग गया था और यहाँ पर हम लोग घर से निकल ही रहे थे। तो खाना भी बन चुका था, हम लोग घर से खाना बनाकर लेकर गए थे लंच का, और डिनर हम लोगों ने बाहर ही किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग कराची के लिए निकल गए हैं हैदराबाद से। वैसे तो हर साल पिकनिक पे जाते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि अपनी अपनी गाड़ियों में सब लोग जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये किया है कि एक ही गाड़ी में पूरा का पूरा फैमिली हमारा, और सदाबाजी की फैमिली थी साथ में, लाइबा वगैरह सब थे। तो हम लोगों ने एक ही गाड़ी कर लिया था जिसके अंदर सब लोग साथ ही आ गए थे, तो बहुत मज़ा आया। इस गाड़ी में बैठना और उतरना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे मुझे लगता है कि अपनी गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन इस गाड़ी में ये होता है हाँ कि सब लोग साथ बैठ जाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, और हम लोगों ने किया भी। आगे जो है ना वो सारे जेंट्स लोग बैठे हुए थे और पीछे फिर सारी लेडीज़ लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद सारे बच्चे बैठे हुए थे, सबसे पीछे बच्चे बैठे हुए थे। यहाँ पर जो है ना अरशद भाई, मज़हर भाई, मोहसिन भाई और भाभी जो है ना आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। फिर बाजी, मैं, अम्मी, सदा बाजी, हम लोग पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। फिर तहसीन, लाइबा, हुसैन उससे पीछे वाली पे बैठे हुए थे, और इबाद, इब्राहिम और इबाद और जहांगीर, हसन, हुसैन ये सबसे पीछे बैठे हुए थे। ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे सबसे पीछे बैठे हुए। तो बहुत मज़ा आ रहा था। आजकल बच्चों की छुट्टियां भी और साथ साथ में गर्मियां भी और मौसम भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हर फैमिली को एक साल में तो मतलब प्लान बना लेना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। इस तरह से एक ट्रिप होनी चाहिए, एक पिकनिक वगैरह, या हो सके तो आप घर से कहीं दूर चले जाएं, और अगर आप दूर नहीं जा सकते तो कहीं करीब में ही अच्छा सा एंजॉय करके आ जाएं। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है अगर आप थोड़ा सा आउटिंग पे चले जाते हो, बाहर थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा फील करने लग जाते हो। वैसे तो कराची से हम लोग जब जा रहे थे ना, तो कुछ दिनों से बादल वादल आ रहे थे, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम पिकनिक पे जाएंगे ना तो मौसम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस दिन पिकनिक पे जा रहे थे उस दिन बड़ी ही कोई तबाही वाली गर्मी चल रही थी, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी अंदर, तो हमें इतना कोई ख़ास पता नहीं चला कि बाहर गर्मी भी है या नहीं। और गाड़ी में खूब सारे मज़ेदार जो है ना गाने वाने चल रहे थे, तो इब्राहिम तो खूब डांस वांस करता हुआ गया है भाई पूरे रास्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया बच्चों ने तो। और पीछे बैठे हुए हम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों को लाइव सुनाती, लेकिन वो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। आप लोग भी इस साल पिकनिक पे गए हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरफ और कहाँ जाते हैं और किस तरह से एंजॉय करते हैं अपने वेकेशंस को, या अपना जो है ये सर्दियाँ गर्मियाँ जो भी आती है पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो आप लोग किधर जाते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा अगर आप लोग जाते हैं तो। मैं काफ़ी टाइम से ना सोच रही थी कि मैं व्लॉग अपलोड करूं, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज पिकनिक का बना के आप लोगों के साथ अपना अच्छा सा जर्नी शेयर करते हैं पिकनिक की। और यहाँ पे बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि देखिए हम लोग कराची भी पहुँच चुके हैं, और जैसे ही कराची आए हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि यार चलो अब बहुत मज़ा आने वाला है, आज तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय करना है। हॉक्स बे के पास आ ही गए थे, मतलब हमारा जो पॉइंट था, हम लोगों ने हॉक्स बे का हट तो हम लोगों ने पहले ही बुक करा लिया था, बस थोड़ी सी देर दूर था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी रुकवा कर कुछ ग्लासेस वगैरह लिए, बच्चों के खिलौने वगैरह लिए, बच्चों की बॉल्स ली बच्चों के लिए, और इसके अलावा बर्फ़ ली, कोल्ड ड्रिंक्स ली, और मतलब कुछ इस तरह की चपातियाँ वपातियाँ, पराठे लिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहीं से ना पॉइंट के करीब ही मिल रही थी, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली थी। बाकी तो सारा का सारा सामान खाना अम्मी ने बनाया था। इसके अलावा सैंडविच जो थे वो बाजी ने बनाए थे, और एक और डिश थी वो सदब बाजी ने बनाई थी। रोटियाँ हम लोगों ने बाहर से ले ली थी, कोल्ड ड्रिंक भी बाहर से ले ली थी, और
आम वगैरह भी ज़ाहिर है वो तो हम लोगों ने फिर पॉइंट के करीब से ही ले लिया था और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे भाई। अच्छा यहाँ पर जो है ना इब्राहिम फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं समंदर के पास, तो क्योंकि पिछले साल की जो पिकनिक थी ना उसमें मैं गई नहीं थी क्योंकि इब्राहिम की तबीयत थोड़ी सी जो है ना लास्ट मोमेंट पे बड़ी उसको ना पेट ख़राब हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इब्राहिम को संभालना इस तरह से, तो मैं इन्जॉय भी नहीं कर पाऊँगी और बच्चा भी और परेशान हो जाएगा और तबीयत कहीं वो ना हो जाए, तो इसलिए मैं घर पे ही रुक गई थी लास्ट टाइम। लेकिन इस बार जो है ना मैं आ गई थी माशाल्लाह से, और इब्राहिम के नए नए कपड़े अम्मी लेकर आई। एक दिन पहले अम्मी ने इसके इब्राहिम के 2-3 सूट नए नए लेकर आई, इसके अलावा सारी तैयारी अम्मी ने कर ली थी। बस अब यहाँ पर जो है ना हम लोग पहुँच चुके थे। ये तहसीन ने हट बुक कराया था ऑनलाइन, यार बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा खासा अच्छा बना हुआ था। 2 फ्लोर थे इसके अंदर, तकरीबन आप समझें कि 2 कमरे थे, 2 बेडरूम्स थी और साथ साथ में 3 वॉशरूम थे, एक लाउंज था काफ़ी बड़ा, किचन था उसमें सिलेंडर वगैरह सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था हमें। बड़ा ही कोई खूबसूरत था, सब कुछ साफ़ सुथरा, झूले भी लगे हुए थे और चेयर्स भी लगी हुई थी, टेबल सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल था यहाँ पे भाई, बड़ा ही कोई खूबसूरत। तो पैसे भी अच्छे थे वैसे इसके लेकिन मज़ा आया बहुत ज़्यादा। डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, एक मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम किसी नई जगह पर आए, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ना। ये वॉशरूम बड़ा इसका दरवाज़ा बड़ा अलग तरीके से था, मैं जैसे अंदर गई तो जहांगीर ने मुझे अंदर बंद कर दिया था। मैं चीखती रही, अल्लाह दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया है ये इस तरह से ना बस शुगर लगा हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग इंजॉय कर रहे थे अपना अपना। यहाँ पे ये बेडरूम आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह से बेडरूम लगा हुआ था, बना हुआ था और बेड बिछी हुई थी। छत पर भी मतलब एक ऊपर वाला जो फ्लोर था उस पर भी वॉशरूम था, बेड बिछी हुई थी। फिर हम सब लोग यहाँ पर आए, थोड़ी देर बैठे, आराम किया, पानी वानी पिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अम्मी ने जो है अपनी बिरयानी में दम लगाना था, तो अम्मी ने यहाँ पर ही आकर बिरयानी में दम लगाया। सब ने फिर मिल बांट के काम हम किए। मैं तो खैर यहाँ इधर उधर घूम रही थी और देख रही थी ये कैसा है हट ना। तो ये देखिए इस तरह से सोलर लगा हुआ था, आप चाहो तो एसी भी चला लो, या फिर अब एसी कौन चलाता है। यहाँ पर सी साइड पे इतनी कोई तेज़ और इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी आता होगा एसी तो नहीं चलाता होगा, क्योंकि हवा इतनी ऑलरेडी तेज़ चल रही थी कि उसमें ही नींद आ जाए बंदे को। यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से सब लोग साथ बैठे हुए खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। और इब्राहिम तो भाई मतलब समंदर की तरफ तो उसका ध्यान जा ही नहीं रहा था, वो तो अपने खिलौनों में बॉल्स में इन चीज़ों में लगा हुआ था। मैं खैर इब्राहिम को फ़र्स्ट टाइम लेके गई थी पानी के पास। अभी आप लोग उसके देखिएगा कि उसके क्या मतलब जो है ना उसको किस तरह से फील कर हो रहा था पानी देख कर ना, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। धूप में घूम रहे हो, इधर आओ आओ। जैनब कैसे हैं आप? अरे यार उनका डॉगी है, इधर आ। ड्राइव नहीं मेरा बच्चा। और यार यहाँ पे ना झोली वाला झूला भी लगा हुआ था, इतने मज़ेदार, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ था बड़ों के लिए ना। यहाँ पर तो जब मैं लेटी ना मुझे इतना सुकून, और जब मैं इसको झूल रही थी ना तो मुझे अच्छी खासी नींद आने लग गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं सारी रात के हम लोग सभी सारी रात के जागे हुए थे, तो अब आकर ना खाना वाना खाने से पहले ही नींद आना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर तो मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं यहाँ पर ही बैठ कर ना झूला झूलती रहूँ लेट कर, इतना सुकून इतना आराम मिल रहा था, पानी का शोर भी आ रहा है, हवा भी लग रही थी तेज़ तेज़, और साथ साथ में झूले भी मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था इस झूले पे। तो दिल कर रहा था मैं अपने घर पे भी लगा लूँ एक ऐसा झूला। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अगर 5 मिनट अगर थोड़ी और लेट थी ना इसे कहते तो मैं तो सो जाती, मुझे कुछ खबर नहीं होती। सारे पिकनिक वगैरह डन होने के बाद फिर शायद मेरी आँख खुलती, इतना सुकून इतना मज़ा आ रहा था इस पर। शुरू शुरू में तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं टूट ही ना जाए, लेकिन फिर बच्चों ने मुझे हटाया और उन्होंने कहा हमें भी थोड़ा सा झूलने का मौका दो, हमें भी तो पता चले किस तरह से मज़ा आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर पहले हसन आया, फिर हसन के बराबर में ज़ैनब आए, फिर मैंने इब्राहिम को भी लिटा दिया था। ये सब 3 बैठकर जो है ना इसमें झूला झूल रहे। वैसे तो बहुत शरारतें कर रहा था इब्राहिम, लेकिन जैसे इसको इस झूले में बिठाया ना तो वो ऐसे स्टेचू बन के लेट गया था, उसको भी बड़ा मज़ा आने लगा था, क्योंकि इब्राहिम भी जागा हुआ था। इब्राहिम को मैंने सुला दिया था रात के 1-2 बजे, फिर वो सुबह 6 बजे ही उठ गया था, और ये 6 बजे का उठा हुआ था, और ये पूरे रास्ते बड़ा इन्जॉय करता हुआ आया था। तो मुझे लग रहा था अब ये सो जाएगा, लेकिन ये सोया नहीं, इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे। तो खैर यहाँ पर ना फिर हसन चला गया था, फिर ज़ैनब और इब्राहिम दोनों झूला झूल रहे थे, ऐसे बारी बारी सबकी बारी आ रही थी। मैं तो अपनी बहन से ही बोला था कि भाई तुम भी लेटो, इस पर बड़ा मज़ा आ रहा है, इस पर झूला झूलो, लेकिन उनको ये था कि ये टूट ही ना जाए कहीं मैंने बोला जब ये मुझे उठा सकते हैं ना तुम्हें भी उठा लेगा ये झूला। लेकिन बड़ा मज़ा आया यार, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ बहुत मज़ा आया
फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ुटबॉल खेला बच्चों के साथ और इस तरह से एक्टिविटीज़ रही हमारी। हम लोग इतना ज़ाहिर इतना घूमे फिरे इस दिन, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि घर जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जिम का फर्स्ट डे होता है ना, एक एक मतलब बॉडी दुख रही होती है बहुत ज़्यादा, तो घर जाने के बाद एहसास हुआ। लेकिन इस वक्त हमें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम इतना मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। तो खैर यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना खेल रहे थे, थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, धूप जो है ना आना जाना कर रही थी, बादल हो रहे थे, फिर कभी धूप आ रही थी। यहाँ पे बिरयानी में दम लग चुका है। अम्मी ने बनाई थी तेव वाली बिरयानी जिसमें आलू चिकन दोनों होता है। थोड़ी देर बाद ही फ़ौरन यहाँ पर खाना लग चुका था। हम सब लोग वैसे यही करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आम वाम खा के फिर पानी में उतरते हैं तकरीबन 2 बजे तक ना। तो यहाँ पर बिरयानी था, दम वाला कीमा था, कबाब थे, साथ में सलाद था, सैंडविचेस थे। सैंडविचेस तो हम लोगों ने चलते फिरते खा लिए थे। तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे और यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे पानी की तरफ। मैंने अपना स्कार्फ जो है ना थोड़ा सा पीछे कर लिया था, तो मैंने अपना वीडियो कुछ खास बनाया नहीं। अब इब्राहिम को लेकर आ गई थी कि भाई इब्राहिम को अच्छे से आज मैंने नहलाना है पानी में डाल के। और ये फर्स्ट टाइम आया समंदर में, तो इसलिए बड़ा ना कंफ्यूज हो रहा था इसको देख कर ना कि ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जैसे पानी जा रहा था ना तो इब्राहिम थोड़ा स्लिप हो रहा था इस तरह से, तो बड़ा घबरा भी रहा था, डर भी रहा था, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा था। और फिर जब सारे बच्चे मिलकर शोर मचा रहे थे ना, तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चीज़ है ये, इतनी बड़ी सारी आ रही है पास, फिर वापस जा रही है, और पानी है ये, फिर मट्टी भी लग रही है। तो और फिर आंखों में जा रहा था तो मिर्ची भी लग रही थी ज़ाहिर है। तो फिर मैंने तहसीन को दे दिया था। तहसीन ना इस तरह से उसको लेके खड़ा हो गया था, जैसे पानी आता था उसको पानी में कर देते और जैसी बड़ी लहर आती तो हम उसको ऊपर उठा लिया करते। फिर यहाँ पर हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी, तो मुझे ये हो रहा था कि इब्राहिम को कोई ठंड वगैरह ना लग रही हो, लेकिन इब्राहिम नींदों में झूमने लग गया था। उसको नींद इतनी ज़ोर से आ रही थी कि वो रोने लग गया था नींद से ना, क्योंकि पानी समंदर का ज़ाहिर आंखों में जाता है ना, तो आंखें खुलती नहीं और नींद आ रही हो तो फिर बंदे की अच्छी खासी जो है ना हालत हो जाती है। इब्राहिम फिर सो गए थे। इब्राहिम तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पर आराम से सो गए थे। फिर उठने के बाद जब इब्राहिम सो रहा था तो पापा उसके पास बैठ गए थे और मैंने इतनी डुबकियाँ लगाई हैं पानी में। मैंने तो अपना मोबाइल जो है ना हट में रख दिया था, क्योंकि मोबाइल ख़राब होने का डर होता है, मॉइस्चर आ जाती है जो है ना मोबाइल के अंदर। तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल अंदर ही रख दिया था। मैं अपनी कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई भाई मैंने, लेकिन एंजॉय बहुत किया, बेहद किया। सबसे मतलब सब लोग मुझे कह रहे थे अंबर भाई आगे आ जाओ, मतलब पीछे हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो किसी लहर के साथ चले जाओ और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत आगे थी और मैंने इतना एंजॉय किया। इब्राहिम भी माशाल्लाह से 3 घंटे सोया था, 3 घंटे में पानी में रही मैं, इतना मैंने एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, ये बस मैं क्या बताऊँ मैंने कितना एंजॉय किया। लेकिन फिर इब्राहिम उठाए तो फिर मैं उसको लेकर आई दोबारा से। मेरा था इरादा कि इब्राहिम के अब कपड़े वपड़े मैंने उसको चेंज करा दिए थे, नहला धुला के बिल्कुल फ्रेश कर दिया था। लेकिन इब्राहिम जब दोबारा पानी में आया ना तो वो भाई बैठ गया था और उसको इतना मज़ा आ रहा था, फिर वो ऐसी चीखें मार मार के नहा रहा था कि उसको ऐसा लगा था अब समझ में आ गया ये क्या है। तो यहाँ पर अम्मी ना काफ़ी दूर बैठी हुई थी, क्योंकि अम्मी में समंदर के पानी में ना कुछ खास नहाती नहीं है, अम्मी को बड़ा डर लगता है समंदर की लहरों से, तो अम्मी काफ़ी दूर बैठी हुई थी। तो इब्राहिम अम्मी के पास बैठा हुआ था, लेकिन जैसे उसने देखा कि उसकी मम्मा जो है पानी में कूदी हुई है, तो वो भी चलते चलते मेरे पास आ गया था। लेकिन मैं ज़ाहिर बहुत आगे थी, तो फिर मैं इब्राहिम के पास ही आ गई थी। और यहाँ पे इब्राहिम वेट कर रहा है कि उसकी जो है ना लहरें उसके पास आएँ। और ये देखिए थोड़ा सा घबरा रहा है, शुरू शुरू में डर रहा है अल्लाह। लेकिन जब उसने देखा पानी तो मेरे पास आया नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ के दोबारा पानी के अंदर चले गया था। मतलब हम लोगों ने बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया इस पिकनिक में माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखो। ये देखो ज़रा क्या। यस इब्राहिम इब्राहिम पानी आ रहा है। हाँ मेरी जानू बेटे, मैं खुद गीली हो रही हूँ और देखो मट्टी में भी हो रही है मम्मा। मम्मा इब्राहिम मम्मा बेटा डरना नहीं है, मम्मा है पास। हाँ क्या हुआ इब्राहिम? मम्मा आया। तो यहाँ पर तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली इंजॉय कर रही थी। मैंने सबकी कोई खास वीडियो नहीं बनाई, सब लोग नहा रहे थे ज़ाहिर है, तो इसलिए, और कपड़े ना चिपक जाते हैं नहाते हुए। लेकिन हम लोग पानी में थे और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे इब्राहिम भी भाई इतनी बड़ी लहर आई कि इब्राहिम की ना पूरा सर भी पानी में डूब गया था। तो यहाँ पे इब्राहिम खड़ा हुआ अपनी आँखें मसल रहा है और उसके बालों में देखिए कैसी रेत फंसी हुई है।
तो लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया, एंजॉय कर रहा था इब्राहिम। लेकिन तो इब्राहिम को भी समझ में आ गई थी कि हाँ ये पानी आता है फिर चले जाता है, और ऐसे ऐसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी बहुत खुश हो रहा था। खैर फिर मैंने क्या किया, मैं ज़ाहिर है 3-4 घंटे तक तो समंदर के पानी में नहाती रही हूँ बैठ के, तो इसलिए फिर जब इब्राहिम आया ना तो फिर मैं इब्राहिम को लेकर थोड़ा सा किनारे की तरफ बैठ गई थी, और इसको खूब इंजॉय कराया मैंने इब्राहिम को। और यहाँ पर ये देखो तहसीन को, अल्लाह तहसीन तो खिसक खिसक के आगे हो जा रहा है। फिर लहर आई इतनी बड़ी सारी, तो वो हमें ना फिर धक्का दे के किनारे पे फेंक दे। फिर हम उठे, हम दोबारा से समंदर की तरफ भागे, और जैसी बड़ी लहर आती तो वो हमें कोने में फेंक देती तो अल्लाह, मतलब बहुत मज़ा आता है समंदर में। सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने मोबाइल को लेकर ना, कि मोबाइल में कुछ मसला ना हो जाए पानी वानी को लेकर, क्योंकि पानी ज़ाहिर उड़ता हुआ भी आ रहा होता है ना, तो मोबाइल की स्क्रीन वगैरह ख़राब हो जाती है। यहाँ पर देखिए मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो चुका था, अब साफ़ कैसे करते क्योंकि सबके ही कपड़े गीले हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर देखिए मैं इब्राहिम को किस तरह से नहला रही हूँ समंदर के पानी में। जैसी बड़ी लहर आती तो मैं उसको ऊपर कर देती, और फिर जैसी पानी वापस जाता तो उसको नीचे पानी में डुबो देती इब्राहिम को मैं ज़्यादा आगे ले जाने का रिस्क नहीं ले रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का साथ है तो ये चीज़ मुनासिब नहीं रहती, इसलिए तो मैं थोड़ा सा दूर दूर ही थी। लेकिन इतनी बड़ी लहर आई कि इब्राहिम और मैं डिसबैलेंस हो गए थे, लेकिन मैंने इब्राहिम को ऊपर ऊपर रखा। हाँ मैंने बना दी थी तुम। हाँ बेटा मौज कर दी। तो ये फैमिली टाइम होता है यार, ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, सब लोग साथ बैठकर खाते हैं पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, रिलैक्स होते हैं, इंजॉय करते हैं, एक मेमोरीज़ बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है यार। ये मैं तो समझती हूँ साल में तकरीबन 2-3 बार इस तरह के ना पिकनिक वगैरह होनी चाहिए, ताकि इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाए, दिमाग ही बड़ा सुकून मिलता है। समंदर की लहरों में अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या इस तरह की कोई बात रखी है कि लहरों की आवाज़ सुनकर ही इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा होता है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। वैसे तो मौसम गर्म था, लेकिन समंदर का पानी इतना ठंडा था कि वहाँ से निकलने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कपकपी सी लग रही थी, और मतलब ठंड ठंड सी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा ना। समंदर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, अल्लाह अल्लाह जाने क्या बस क्या है। लेकिन मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन पानी में जाने के बाद हमें ठंड ठंड सी लगने लग गई थी। खैर यहाँ पर ना थोड़े साइड की तरफ ना बड़े बड़े पत्थर थे, और यहाँ पर बड़ी मछलियाँ भी पड़ी हुई थी। इस तरफ हम लोग हट जो है ना हमारा अलग तरफ था, और ये जो पत्थर थे ना बड़े बड़े सारे, जहाँ पे मछलियाँ थी, केकड़े थे, सारी चीज़ें थी, ये थोड़ा अलग तरफ था। तो हम लोग चलते चलते पत्थरों की तरफ आए, हम लोग ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई। यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर भी था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था कि पानी अंदर कितना गहरा है। लेकिन हमारे हट के सामने जो वो था ना व्यू, वहाँ पे बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखिए पौधे भी लगे हुए थे, गाय वाई भी थी, और केकड़े भी काफ़ी सारे थे। और खैर बाजी ने बनाया था वीडियो, मुझे तो कुछ खास नज़र ही नहीं आया था क्योंकि मेरा ग्लासेस बड़े गीले हो गए थे और मैं अपना रख कर आ गई थी इसलिए। तो ये सीन है सारा। फिर तकरीबन आप समझे कि हट वाले ने हमें बता दिया था कि तकरीबन आपने अगर पानी में जाना है ना तो 2 बजे तक आप लोगों ने जाना है, क्योंकि 1 बजे पानी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, बहुत ख़तरनाक ना। तो फिर हम लोगों ने 2 बजे ही, हम लोग फिक्स 2 बजे पानी में कूद गए थे, और उसके बाद हम लोग निकले 6:30 बजे का टाइम था, तकरीबन 6:30 बजे तो मैं निकली हूँ सबसे लास्ट में ना। तो यहाँ पर उसके बाद इब्राहिम को दोबारा से नहलाया धुलाया, फिर अच्छे से इसको कपड़े पहनाए दोबारा से नए और यहाँ पर फिर मैंने उसको इब्राहिम को कारपोच में छोड़ दिया था। हट का बड़ा सारा कारपोच बना हुआ था, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी हमारी, तो यहाँ पर ये फुटबॉल के साथ खेल रहा था, क्योंकि दूसरे साइड पर ना काफ़ी सारी जो है वो बजरी वगैरह पड़ी हुई थी, झूले वगैरह लगे हुए थे। तो फिर मैंने इब्राहिम को बैक साइड पर छोड़ दिया था, यहाँ पे ये साफ़ सुथरा घूमता रहेगा। फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पर फ्रेश होकर तैयार हो गई और अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और बाल मेरे गीले हो रहे थे, तो गीले बालों में मैं स्कार्फ नहीं पहनती क्योंकि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और बालों की जड़ें भी कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए मैंने अपना बस इस तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया था। घर से ही सारा का सारा सामान लेकर आए थे, चाय पत्ती चीनी और साथ में पकौड़ों का भी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर पकौड़े भी बनाए और चाय के साथ पकौड़े भी खाए, और बाहर बैठ के समंदर के सामने बैठ के कुर्सी लगा के चाय पी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हट के 3 वॉशरूम थे और 2 कमरे थे, तो सब लोग अलग अलग वॉशरूम में जाके नहाए, तो जल्दी जल्दी फ्रेश हुए और हम लोगों ने 7 साढ़े 7 बजे
बजे तक यहाँ पर हट को खाली कर देना था और हम लोगों ने टाइम से कर भी दिया था। फिर हम लोग यहाँ पर हाईवे पे आकर उस्मानिया नाम का एक होटल है, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। सब लोगों की पसंद का अपने पसंद का खाना आया। हम लोगों ने यहाँ पे कढ़ाई मंगवाई, अफ़गानी टिक्के मंगवाए, साथ साथ में यहाँ पर एक दाल मिलती है बड़े मज़े की, चने की मिलती है। वो उसमें क्या उसका नाम मैं भूल गई हूँ यार, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी वाली दाल होती है मलाई बोटी भी थी साथ में, सब कुछ था माशाल्लाह से। फिर हम लोगों ने चाय भी पी और साथ साथ में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी और यहाँ का रायता बड़ा ज़बरदस्त होता है, हम लोगों ने वो भी पिया, वो भी खाया, बहुत मज़ा आया हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। हम लोग इतना थक चुके थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इंसान को थका देता है। इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है तो इंसान के मसल्स जो होते हैं ना वो दुखने लग जाते हैं। तो हमारी हालत भी कुछ इस तरह से हो रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वैसे तो हम लोग जब कराची आ रहे थे तो हम लोग खूब गाने वाने लगाते हुए और हल्ला गुल्ला करते हुए आए थे, शुगल करते हुए आए थे फुल, लेकिन वापसी में पूरी गाड़ी बस खर्राटे मार के सो रही थी सब लोग थक चुके थे बहुत बुरी तरीके से। तो हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया था माशाल्लाह से, यहाँ पर सारे बच्चे ना साथ बैठकर खेल रहे कूद रहे। तो फिर वापसी में हमारी हिम्मत जो है ना बिल्कुल डाउन हो गई थी और बस हम लोग खामोशी से थोड़ी बहुत बात हो रही थी, बट ये था कि ज़्यादातर सो ही रहे थे लोग ना गाड़ी में। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, सब लोगों ने मिलके बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठे, फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। तो हम लोगों की 2026 की पिकनिक कुछ इस तरह से रही और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया जी। और ये थोड़ा सा कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हमारा कि हम सब लोग ही मिलकर एक ही गाड़ी में गए, वरना हर साल जो जाते हैं हम लोग अपनी अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं तो उसका मज़ा एक अलग होता है, इसका मज़ा एक अलग था। फिर उसके बाद बच्चे भी सो गए थे गाड़ी में ना। फिर यहाँ पर बस फिर घर आने वाला था। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, अमर नाज ऑफिशियल के नाम से हूँ हर जगह पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पर। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जब तक लिए तब तक लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।